Hello bachcho, let's see this question. The question says, statement first, the equation 2xy plus 3x minus 4y equal to 12 does not represent a line pair because statement second, a general equation of degree 2 in which coefficient of x square equal to 0 and coefficient of y square equal to 0 and coefficient of xy not equal to 0 cannot represent a line pair. Clear? देखिए यहाँ अगर हम बात करें जो स्टेटमेंट फर्स्ट में हमारे पास इक्वेशन गिवन है, बोला जा रहा है हमें कि ये एक लाइन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोट करते हैं यहाँ पर गिवन इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे 2xy प्लस 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। हमने क्या किया, जो RHS में हमारे पास 12 था उसको LHS में लेके आए, तो 2xy प्लस 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो LHS पार्ट हमारे पास है, इस LHS पार्ट में हम इसको टू फैक्टर्स की फॉर्म में नोट नहीं कर सकते। अगर मैं ट्राई भी करता हूँ, मैंने x कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा 2y प्लस 3, और लास्ट टू में अगर हम बात करें तो 2y प्लस 3 हमारे पास नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ से -2 भी कॉमन लूँगा तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर 2y प्लस 6। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास फैक्टर की फॉर्म में नहीं आ रहा, हमने नोट किया यहाँ पर सिंस LHS is not form of multiplication of two factors। क्लियर, हमारे पास जो LHS पार्ट है वो टू फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं है, और अगर नहीं है इसका मतलब हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये लीनियर पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए था, टू फैक्टर्स आने चाहिए थे, वो भी कैसे, लीनियर टू फैक्टर्स। क्लियर, तो यहाँ हम इजीली बोल सकते हैं इम्प्लाइज दैट गिवन इक्वेशन इज नॉट रिप्रेजेंट अ लाइन पेयर। क्लियर, तो अगर लाइन पेयर को यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया हमारे पास। क्लियर, तो नोट कर देते हैं हम यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर, अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें क्या बोला गया, हमारे पास सिंपल डिग्री 2 में क्या चल रहा है, एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। तो इस केस में कभी भी हमारे पास लाइन पेयर डिनोट या लाइन पेयर जो है हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखो, अगर ये जो इक्वेशन मेरे पास थी, जो गिवन इक्वेशन भी थी, इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 0 चल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ मेरे पास ये जो सेकंड फैक्टर था, ये जो 2y प्लस 6 आ रहा था इक्वेशन में, अगर 6 की जगह 3 आ जाता तो यहाँ पे क्या बन जाता, लाइन पेयर बन जाता, और 3 आता तो इसका मतलब हमारे पास कितना होता, -6 होता। देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, ये लाइन पेयर को कब रिप्रेजेंट करती है, जब 12 की जगह कितना होता है, 6 होता है। यहाँ नोट भी कर देते हैं फॉर अ न्यू इक्वेशन। देखें हम यहाँ पे फॉर अ न्यू इक्वेशन, हमने एक न्यू इक्वेशन देखी यहाँ पे, जो हमारे पास क्वेश्चन था है ना, उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। 2xy प्लस 3x माइनस 4y। अब LHS में क्या था हमारे पास, -12 था, अब हमने क्या किया, -6 लिया यहाँ पे। क्लियर, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो कितना हुआ, 2y प्लस 3। सेकेंड में मैंने -2 कॉमन लिया तो 2y प्लस 3 आया। क्लियर, तो यहाँ हमारे पास कैसा आ गया, ये आ गया 2y प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो लाइन पेयर हो गया ना हमारे पास। सिंपल, हम क्या बोल सकते हैं पर, विच रिप्रेजेंट लाइन पेयर। क्लियर, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट सेकंड में क्या बोला था कि ये लाइन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है। तो सिंपल हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट सेकंड कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। क्लियर, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू हो गया, सेकंड फॉल्स हो गया। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।